मेरा नाम हनीफुल्लाह ख़ान है और हनीफ़ ख़ान के नाम से मैं पेंटिंग्स करता हूँ। और मैं 1982 से फ़ाइन आर्ट कर रहा हूँ, जब मैं 8th क्लास में था। उसके साथ साथ फिर मैंने फ़ाइन आर्ट की एजुकेशन बाकायदा प्रॉपर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में भी ली, और जो पाकिस्तान के जो असातिज़ा थे उनसे भी। और उसके साथ साथ अपने पेंटिंग्स जो हैं उसको मैंने ऐसा पाकिस्तान का वो मौजू बनाया जो इससे पहले था नहीं। और मैंने कोशिश ये की कि पेंटिंग्स हमेशा वो बने और एक ही बने, एक पेंटिंग को सिर्फ एक ही दफ़ा बनाऊं और बार बार उसको जो है ना रिपीट ना किया जाए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि जो पेंटिंग एक दफ़ा बनाएं उसको जो है बार बार जो है, बहुत से लोग जो होते हैं ना एक ही पेंटिंग को रिपीट कर रहे होते हैं, वो नहीं हो। एक दफ़ा एक पेंटिंग बने और जो सब्जेक्ट पे बने तो वो सब्जेक्ट पे जब दूसरी बने तो वो उससे मुख्तलिफ हो। तो इसके लिए चाहिए होती है ऑब्ज़र्वेशन और स्टडी। और एग्ज़िबिशन जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हुई 56 एग्ज़िबिशंस हुई हैं, जिनमें 6 पाकिस्तान से बाहर हुई। और अल्लाह ताला ने 4 नेशनल अवार्ड मुझे दिलाए, एक लाहौर से, एक कराची से, और 2 लाहौर से, एक कराची से, एक पेशावर से। और ये वाली जो पेंटिंग है ये तो किसी ने अपने लिए मुझसे बनवाई थी, और उन्होंने कहा था कि कोई ऐसे हॉर्सेस हों जो आम कलर उनके जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ हों, और वो पेंटिंग जो है उसमें कोई कलर स्कीम और कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो। तो फिर मैंने ये इस कलर स्कीम पे उसको बनाया। तो ये किसी के लिए बनाई। इसके अलावा ये वाली जो पेंटिंग्स है, तो इस पेंटिंग्स के अंदर मेरे एक टीचर हैं मशकूर रज़ा साहब, तो ये मैंने उनके काम से मुतासिर होकर थोड़ा सा काम किया था। तो ये हालांकि मेरा स्टाइल तो जो मैंने अभी आपको दिखाया जिसमें पाकिस्तान का आर्किटेक्चर है वो होता है। ये हॉर्सेस जो है ये मैंने उनसे लेकर उनकी पेंटिंग्स से जो है ना ज़रा वो कंपोजिशन लेके वहाँ से किया। उसके अलावा ये जो मेरा काम है ये मकली के ऊपर किया हुआ काम है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके सारे ऑब्जेक्ट्स और जो ऑर्नामेंट बने हुए हैं वहाँ पर वो सारे। और ये मेरी वहाँ की दूसरी पेंटिंग है। इसकी वाटर कलर की ये सारी पेंटिंग्स हैं, और इसकी भी पूरी सीरीज़ मैंने बनाई, और उस पूरी सीरीज़ के ऊपर मैंने काम किया वाटर कलर में। और ये पेपर जो है ये हैंडमेड पेपर है, और इस हैंडमेड पेपर पे ये सारा काम किया गया है। ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने रंगों से मुतासिर होकर और जो आर्किटेक्चर है पाकिस्तान का उससे होकर मैंने ये बनाई है, और ये भी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। ये किसी की फरमाइश पर बनी है, जिसमें उन्होंने कहा मुझसे कि दुरूद शरीफ पूरा लिख दें, तो ये वो वाली पेंटिंग थी। और ये जो है ये मैंने ख़ास मौके के लिए बनाई थी, अब से कुछ साल पहले लाहौर में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक किसी खातून की कोई बेरुमती किसी पार्क में की थी, एक किसी 14 अगस्त की जश्न के मौके पे कुछ लोगों ने और उन्होंने, तो उसमें पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हुआ था। तो ये पेंटिंग फिर मैंने उस वक्त बनाई कि ये देखें वो सामने पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ रहा है, और ये एक गाँव का सीन है। इसके अंदर ये 4 ख़वातीन बड़े मज़े से, इनके मूड भी अच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये किस तरह आज़ादी से जा रही हैं, और कोई जो है ना इनको किसी किस्म की वो नज़र नहीं आ रही। हालांकि दोनों तरफ जो है ना आपको आबादी नज़र नहीं आएगी, आबादी दूर नज़र आएगी। तो ये कश्मीर का एक वो था सीन, ये उसको मैंने लेकर बनाया, ताकि ये जो है ना इस हमारा जो दूसरा रुख है हमारी सकाफ़त और कल्चर का, उसका भी लोगों को पता चलता रहे। तो ये वो पेंटिंग है। अच्छा, ये वाली जो पेंटिंग है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का आर्किटेक्चर, लाहौर, मुल्तान, ये फैसल मस्जिद, और इसी तरह ये सारा मकली सिंध। और ये पेंटिंग को मैंने, ये मेरी वही स्टाइल है जो मेरा अपना स्टाइल है, इसका नाम मैंने कंस्ट्रक्टिव आर्ट रखा।
इसके अंदर ख़ास तौर पे कंपोजिशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, रियलिस्टिक और कैलीग्राफी तीनों को मिक्स करके काम करता हूँ मैं। पेंटिंग के अंदर आपको ख़ास तौर पे ये नज़र आ रहा होगा कि ये पेंटिंग जो है इसकी कंपोजिशन आप देखें कि इसके अंदर स्क्वायर्स नज़र आ रहे होंगे और स्क्वायर्स जो हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान का जितना आर्किटेक्चर है ना, उसकी जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है वो स्क्वायर पर है। तो ये इसलिए मैंने इसमें स्क्वायर रखा। दूसरी बात ये थी कि कोई भी पेंटिंग की जो होती है ना, उसकी टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं। अगर जैसे पेंटिंग के अंदर एक इस तरह लाइन बनाई जाती है एक बनाने से पहले, कंपोजिशन करने से पहले, तो वो जो उसको डिवाइड किया जाता है उसके पर्सपेक्टिव और उसकी कंपोजिशन के लिहाज से, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जो आर्टिस्ट जो है ना, जो अपना बात कहना चाह रहा है, वो उसने किस तरह वो एरिया को एक ऐसा किया कि वो डी एरिया बन गया। और उस डी एरिया, अब जो भी इस पेंटिंग को देखेगा तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी कि मैं पहले ये बताऊं या ये बताऊं। जो चीज़ मुझे दिखाना थी वो मैंने डी एरिया में उसको इस तरह कंपोज किया कि वो खुद ब खुद ही जो है ना उस पर पहले नज़र जाती है। पहले आर्टिस्ट का सबसे अच्छा कमाल ये होता है कि जो वो कहना चाह रहा है ना, क्योंकि वो अल्फाज से तो बोलता नहीं है, वो तो रंगों से ही ज़बान बोलता है। तो रंगों की ज़बान जो है ना, जो देखने वाला हो वो इसको फ़ौरन समझ ले मेरी बात को कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसमें सबसे पहले पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है ना, इसकी खूबसूरती और इसके रंग दिखाना चाह रहा था। तो देखिए मैंने इसको कैसे कंपोज किया कि इसके साइडों में जो है ना कितना रश और एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में काम किया हुआ है, लेकिन सेंटर को मैंने किस तरह कंपोज किया कि वो बिल्कुल डी एरिया एक जो है ना, बग़ैर किसी बताए, बग़ैर किसी उसके, ये पेंटिंग दुनिया में जहाँ भी लगी होगी लोग इसको एक तो पहचान भी लेंगे, दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो जिस तरफ मैं उनको मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ, वो खुद ब खुद इस तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। ये एक पेंटिंग की खूबसूरती होती है कि उसके अंदर तलाश नहीं करना पड़े कि इसमें हम क्या देखें, या बिखरा हुआ इतना ना हो कि वो डी एरिया जो है ना कि या कैलीग्राफी हो या पेंटिंग हो या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, कि उसमें जो है ना वो जो ऑब्जेक्ट है वही छुप जाए। आमतौर पर पाकिस्तानी लोग जो काम कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं कि पूरी पेंटिंग को रश कलर से भर देते हैं और लोग भी जो है उसी को वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कहीं काम होना चाहिए, कहीं काम नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह के आपने बहुत से म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, अगर उनको सीधा मिसाल के तौर पे इस तरह यूं यूं करके बजाया जाए तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब उसमें वो रिदम एक पैदा किया जाता है, कहीं हल्का, कहीं तेज़, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, तो वो एक म्यूज़िक की लय बन जाती है और लिरिक एक पूरा बन जाता है। तो इसके अंदर भी, पेंटिंग में भी यही होता है कि पेंटिंग के अंदर कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है, कहाँ क्रिस क्रॉस में काम करना है, कहाँ स्ट्रोक्स में काम करना है, और कहाँ जो है उसको मतलब फुल टोन में काम करना है, यानी प्लेन काम करना है। तो ये एक अच्छी पेंटिंग की होती है। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट के, उनको फ़ायदा हो अगर वो ये वीडियो देखें कि किस तरह कंपोजिशन को किया जाता है। और जो पेंटिंग के ख़रीदार हैं या जो पेंटिंग ख़रीद रहे हैं, वो भी पेंटिंग ख़रीदते वक्त ये चीज़ देख लें कि इसमें क्या वो डी एरिया नज़र आ रहा है या पूरी पेंटिंग जो है ना मिक्स हुई है, उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें, ये टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो पेंटिंग को जज किया जाता है उसके अंदर जो है ना वो इसके जो है ना एलिमेंट्स जो हैं उसके 32 एलिमेंट्स हैं एक पेंटिंग के। तो ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो हैं वो मद्देनज़र रखते हुए एक पेंटिंग बनाई जाती है, क्योंकि कोई भी पेंटिंग जो है ना ऐसी शुरू करके और पता नहीं कहाँ ख़त्म कर दी, ये नहीं होता, बल्कि पहले से पूरी प्लानिंग होती है और उसके अंदर ये जो होते हैं ना, कहाँ कहाँ एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना है, कौन से इज़म्स में काम करना है, ये पूरी प्लानिंग करके आर्टिस्ट जो है ना जब करता है तो एक शाहकार पीस बनता है। और ऐसी पेंटिंग जो है ना महीनों में रेडी होती हैं। आर्ट जो है अपनी बात, अपनी फीलिंग्स और अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, और इससे जो है ना लोग मुतासिर होकर कलरों से, कोई कलर से मुतासिर होता है, कोई कंपोजिशन से ज़रूर इसकी तरफ मुतवज्जा होता है। तो ये जो है ना एक बेहतरीन ज़रिया है कि अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो बात है वो दूसरों तक किस तरह पहुंचाई जा सके। वाटर कलर मुश्किल है या ऑयल कलर? वाटर कलर मुश्किल है वैसे, क्योंकि वाटर कलर में सिंगल एक ही दफ़ा स्ट्रोक्स लगते हैं, उसके ऊपर दोबारा काम नहीं हो सकता, जबकि ऑयल कलर के अंदर
आप दोबारा उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मुझे लगता है आपका कलर जो है ये सुनहरी येलो और जी जी, ये आपका फेवरेट कलर है। बिल्कुल गोल्डन। और क्या वजह है? इसकी वजह तो कुछ पता नहीं, क्योंकि फीलिंग्स है। कुछ मेरी पेंटिंग्स में ब्लू कलर्स भी ग्रीन के इफेक्ट के साथ ज़्यादातर वो भी होते हैं। और अब आप इन दोनों पेंटिंग्स को देखें तो इनके अंदर जो है ना, एक ग्रीन कलर भी छुपा हुआ होगा ऑरेंज के साथ, ब्लू कलर भी।